हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कंपटीशन। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम के टाइप 2 के क्वेश्चन हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। 100 और 200 के बीच सभी संख्या ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित हो। इस टाइप के क्वेश्चन विभाजित करने वाले क्वेश्चन 100 और 200 के बीच कितनी संख्या होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से प्रश्न आने की संभावना रहती है। इन क्वेश्चनों को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक इसमें लगा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सिस्टम का एक टाइप है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित हो। पूर्ण विभाजित संख्याएं 100 और 200 के बीच। क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी संख्या पूछी गई हमसे 9 तथा 6 से पूर्ण। 9 और 6 का पूर्ण भाग चला जाए, इस टाइप की संख्या हमें चाहिए। कितनी संख्या हो सकती है, तो सबसे पहले हमें नंबर दिया है 9 और 6। ये हमें नंबर दिया है 9, यहाँ पे दिया 6। इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 9 और 6 का निकालेंगे हम एलसीएम। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम 9 6 54 बड़ा हो जाएगा। हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए एलसीएम के लिए, तो चलो करके देख लेते हैं। एलसीएम 2 का 9 आएगा, 2 तिया 6, 2 से 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से इतना ही आ रहा, इतना ही आ रहा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? एलसीएम 18। 18 आंसर आ गया हमारा। एलसीएम हमारा 18 हो गया। तो अभी ये आंसर नहीं है, आंसर हमसे पूछा है 100 और 200 के बीच सभी संख्या ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित हो। हमने भी 9 और 6 का एलसीएम निकाला 18। तो इस 18 का हम 100 में भाग देंगे, इस 18 का हम 200 में भाग देंगे। अब देखो, पहले मैं 18 का 100 में भाग देता हूं। 18 का मैं 100 में भाग देता हूं, तो 18 पंजे हमारा 90 होता है। 18 पंजे 90 होता है। अब मैं नीचे 10 लिखता हूं, इसमें 100 में से 90 गया, 10 बचा। 18 का 10 में भाग नहीं जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है नीचे 10 लिखने से। तो मुझे केवल भागफल से मतलब है, इससे जितनी बार भाग जा रहा है उससे मतलब है, मुझे इससे मतलब है 5 से। अब मैं क्या करूंगा, 18 का मैंने 100 में भाग दिया, अब मैं 18 का 200 में भाग दूंगा। 18 का मैं 200 में भाग दूंगा, तो कितने बार जाएगा? तो 18 एकम 18, 10 में से 8 गया 2, तो 0 उतारा। 18 एकम 18। अब 20 में से 18 गया 2 बचा, फिर 18 का 2 भाग नहीं जाएगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं है शेषफल से, मुझे तो भागफल से मतलब है। तो मेरा यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 11 आया। 11 और 5 का क्या करना है? अंतर। 11 में से मतलब 5 को घटाना है, तो 11 में से 5 गया 6। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 100 और 200 के बीच 6 संख्या ऐसी होंगी जो 9 तथा 6 से पूर्ण विभाजित होंगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले किया था 9 और 6 से पूर्ण विभाजित पूछा था, तो 9 और 6 का मैंने एलसीएम लिया था। एलसीएम 18 आया था। 18 का मैंने फिर 100 में भाग दिया, 18 का मैंने 200 में भाग दिया। तो 18 का 5 है, यहाँ पे 11 आया मेरा भागफल। 11 और 5 का मैंने डिफरेंस कर दिया, 6 आंसर मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रोसेस से। 1000 से कम कितनी संख्या 10 और 13 दोनों के गुणक हों? 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं 10 और 13 दोनों के गुणक हों? तो इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप से करेंगे हम। सबसे पहले हमें दिया 10 और 13, तो हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम करना है। तो 10 और 13 का एलसीएम कितना होता है? 13 तो किसी संख्या से कटता नहीं है, तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 10 और 13 का कितना हो गया? 10 13 दाम 130 एलसीएम हो गया। 13 दाम 130। इस 130 का हम 1000 में भाग दे देंगे। 130 का 1000 में भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 8 से देख लेते हैं। 13 × 104, तो जो तो 1000 से ज्यादा निकल जाएगा, तो 60 बार ही जाएगा। 13 सत्ते 91, ठीक है। 13 सत्ते 91, और 0 का 0, 10 में से 1 गया कितना? 0 0, 10 में से 1 गया 9, इतने बचा है ना, 90 बचा। अब 130 का 90 में नहीं जा रहा, तो 90 लिखो चाहे मत लिखो, कोई बात नहीं। हमें तो केवल इससे मतलब है, भागफल से। हमें तो भागफल से मतलब है। तो 7 मेरा भागफल कितना आ जाए? 7। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नंबर सिस्टम के टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए दोस्तों, 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्ण विभाजित हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है? फर्स्ट और 2 क्वेश्चन जैसे हमने किए थे वैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो 9 6 था, यहाँ पे 10 और 13 था, लेकिन यहाँ पे तो 225 है, तो इसका तो मैं एलसीएम नहीं लेना है। तो एक ही नंबर है, तो सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगा 225 का 1000 में भाग दूंगा।
225 का 1000 में भाग दूंगा तो कितने बार भाग जाएगा हमारा? 4 बार चला जाएगा। 4 दूनी 8, 4 बार जाना चाहिए। 4 पंजे 20, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 900। नीचे 1000 में से 900 गया, 100 बचेगा नीचे, तो 100 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 225 का भाग नहीं जाएगा। हमें तो भागफल से मतलब है। तो मेरा ये सॉल्व हो गया। 225 का 1000 भाग दे दिया। अब 5000 भाग देंगे कितने का? 225 का। 225 का भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा भाग? 2 बार चला जाएगा। 225 दूनी 450 होता है। कितना बचेगा? 0 का 0, 5 बचेगा, 10.5 जगह फिर 0 डाल लेंगे तो फिर 225 दूनी कितना? 450। नीचे कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो 225 का 50 भाग नहीं जाएगा। मैं तो केवल भागफल से मतलब है। अब क्या करेंगे? बड़ा नंबर और छोटा नंबर जो हमारा 22 और 4 आ जाए, इसका क्या करेंगे? अंतर। 2200 में से 4 गया, कितना बचा? 22 में से 4 गया, 12 में 4 गया 8, 18 बचा। 18 ऑप्शन में दिया, 16 18। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूर्णतः भारित होने वाले क्वेश्चन 100 200 के बीच कितनी संख्या है, मोस्टली एग्जाम में, पुलिस का एग्जाम हो चाहे एसएससी जीडी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1500 से कम हुए अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है? तो पहला क्वेश्चन है 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 से दोनों से विभाजित है। इसमें दो नंबर है 16 और 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 16 और 18 का एलसीएम काट दो उसको। 2 अट्ठे 16 और 2 निम्मा 18। तो एलसीएम इतना ही रहने देते हैं, सीधा सीधा गुणा कर दो। 2 अट्ठे 16, 16 निम्मा 144 होता है। 16 निम्मा 144 होता है ना। 2 अट्ठे 16, 16 निम्मा 144, 100 ठीक है। 144 हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे। अब इस 144 का इसमें भाग दे देंगे 1500 में। 144 का 1500 में भाग देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। तो 144 का 150 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। 10 में 4 गया, 6 बचा। यहाँ पे 0 उतारने से कोई मतलब नहीं है। 0 उतारने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखो 10 में से 4 गया, 6 बचा, और यहाँ पे 5 में 4 गया, 1 बचा, उतारना पड़ेगा ना। अभी तो 150 में से 144 गया, सॉरी 6 बचा, यहाँ पे 0 उतारा हमने। अब भाग टूटी बिंदी, भाग टूटी बिंदी। तो अब 144 और जे वाला हमारा आ गया कितना? 60। कितना आया? 60 आया ये। अब यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं, नीचे भाग देने से 10 आ गया। यहाँ पे भागफल से मतलब है। तो देखो 144 144 और 150 में से चल गया, 6 बचा, फिर 0 उतारा। अब देखो भाग नहीं आ रहा, तो भागफल कितना आया हमारा? 10। भागफल हमारा 10 आया। हमसे पूछा 1500 से वह कम हुआ अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित हो। तो भागफल 10 आया हमारा। अब क्या करना पड़ेगा? इस 144 से हमारा एलसीएम यहाँ पे आया था, इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई। 144 का इस 10 में कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 1440। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 तथा 6 से विभाजित होती हैं? इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे हम 4 5 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम ले लो। 4 5 6 एलसीएम 2 से काट दो, 2 से 2 बार 5 और 3, शॉर्टेज से कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 या 60। तो एलसीएम हमारा हो गया 60। एलसीएम हमारा इस क्वेश्चन का 60 हो गया। अब क्या करना है? 60 का इस 400 में भाग देना है, 60 का 800 में भाग देना है। तो ऐसा कर लेते हैं, 60 है हमारा, 60 में से 0 उठा के 0 से हटा देते हैं। तो 6 का 40 में भाग देना पड़ेगा, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 6 छिक्के हमारा 36 होता है। 4 नीचे बचेगा तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो भागफल से मतलब है। फिर हम क्या करते हैं?
फिर इस जीरो को इस जीरो से हटा देंगे तो 6 का फिर हमें 80 में भाग देना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा मेथड हमारा। तो 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6, 8 में 6 गया 2 और जीरो उतारा, 6 या 18, नीचे बचेगा 2, 2 से कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करना, 13 और 6 का क्या करना है हमें, 13 और 6 का अंतर, 13 और 6 का अंतर कितना होता है 7। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा 400 और 800 के बीच कोई ऐसी 7 संख्या होंगी जो 4, 5 तथा 6 से विभाजित होती है। आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं, लेकिन 7 से नहीं। ये कुछ अलग क्वेश्चन है। 1 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो 3 से तो विभाजित होती है, 3 से तो विभाजित हो रही है दोनों संख्या, तो 3 का ही पहले भाग दे देते हैं। 1 में 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। 3 का 200 में भाग देंगे, अब 3 का हम 200 में भाग देंगे तो 3 छिक्के 18, 2 बचेगा 0, 3 छिक्के 18, नीचे 2 बचेगा, फिर 3 का नहीं जाएगा तो हमें तो इससे मतलब है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, 66 में से 0 हम माइनस कर दे तो कितना आ गया 66। तो ये तो हमारा 66 आ गया। 3 का इन दोनों संख्याओं में 1 और 200 भाग देके इतना आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, 3 का और 7 का लेंगे एलसीएम। 3 का और 7 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 3 इंटू 7 एलसीएम हो गया हमारा 21। अब इस 21 का, इस एलसीएम में जो 21 आ जाए, इस 21 का 1 में भाग देंगे, इस 21 का 2 से भाग देंगे। अगर मैं 21 का एक में भाग दूं तो मेरा 0 आएगा, भाग नहीं आएगा तो 0 मान लेते हैं। 21 का 2 से भाग देना है, 21 का भाग हमें देना है 200 में, 21 का भाग हमें 200 में देना है। तो कितने बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा मेरा ये, 9 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हो गया। नीचे 11 बचेगा तो 21 का 11 में भाग नहीं आएगा तो मतलब 9। फिर क्या करेंगे, 9 का 0 का डिफरेंस कर देंगे, 9 का 0 का अंतर, 9 का 0 का अंतर कितना होता है 9। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में। अब पूछा हमसे 1 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से तो विभाजित होती है। सबसे मैंने 3 का 1 भाग दिया, 3 का 200 भाग दिया तो 66 और 0 का अंतर किया तो 66 हो गया। फिर से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से, 7 और 21 का एलसीएम लिया, फिर 21 का 1 में भाग दिया 0 आया, 21 का 200 में भाग दिया 9 आया। 9 और 0 का डिफरेंस 9 होता। अब हमारे पास वैल्यू आई है 66 और 9, ये दो संख्या आई है। 66 और 9 का अंतर निकाल दो, 66 और 9 का अंतर 16 में से 9 हो गया 7, यानी 57। इस क्वेश्चन का हमारा फ्रेंड्स आंसर 57 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 तथा 400 के मध्य प्राकृत संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। जो 1300 विभाज्य योग पूछा हुआ, 13 से भाग देना है, 100 में 13 के भाग देना है। 400 जैसा कि हम करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, 13 का 100 में भाग देंगे, 100 में भाग देंगे 13 का, तो कितने बार जाएगा 13 सत्ते 91, और फिर हम 400 में नेक्स्ट स्टेप 400 में भाग देंगे कितने का 13 का, तो 13 तिया 39 और 0, ठीक है। अब 30 का और 7 का करेंगे डिफरेंस, 30 का और 7 का अंतर हो गया हमारा 23। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, 100 तथा 400 के मध्य प्राकृत संख्या का योग पूछा है। 100 तथा 400, 100 और 400 के मध्य प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है जो 13 से विभाज्य होनी चाहिए, इसमें 13 का भाग चला जाए। तो 100 के बाद पहला नंबर मेरा 104 आएगा जिसमें 13 का भाग चला जाएगा, 13 के 104। फिर मेरा नंबर आएगा यहाँ पे, फिर आएगा नंबर 100, 13 नंबर 170, फिर आएगा 117, फिर आएगा मेरा 130, ठीक है फ्रेंड। इस टाइप से आएंगे नंबर, डॉट 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 डॉट, फिर आएगा मेरा कितना 390, इसमें भी 13 का भाग चला जाए। तो 100 से लेकर 400 के मध्य इतने सारे नंबर बीच में आते जाएंगे मेरे, इतने सारे नंबर हमारे आते जाएंगे। कॉमा लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 104, 117, 130 इस टाइप से नंबर आते जाएंगे, इसमें 13 का भाग चला जाएगा। 100 से ज्यादा है और 400 से कम है ये। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिख लो, 104 प्लस 390, 104 प्लस 390, योग ही तो पूछा, योग ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन टू, जोड़ दो अपॉन 4, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये हो गया हमारा 4, 9, 4, ये 4 है, 4, 9, 3 और 1 4 बट्टे 2, 494 गुणा में ये वाला नंबर लगाना 23। इसको सॉल्व कर दो, 2 से 2 दूनी 4,
494, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। इसका बड़ा कर दो, 23 सत्ते 161, हासिल लगा 16, 23 चौका 92, यानी हमारा आ जाएगा इतना 5681। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, पहले मैंने 13 का 100 में भाग दिया था, फिर मैंने 400 में भाग दिया था, तो इन दोनों का अंतर हो गया हमारा 23 आ गया। फिर 100 तथा 400 के मध्य पर आगे संख्याएं पूछी थी। फर्स्ट नंबर 104 हो गया, दूसरा 117, तीसरा 117, इससे 390 तक हमारे ये नंबर हमारे हो जाएंगे। यहाँ से हमारे ये नंबर हो जाएंगे। कॉमा लगाए, 104 प्लस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 2, आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी 3 अंकों की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे खत्म होती हैं। तो आपको पता होगा 100 से शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं 3 अंकों की, और 6 से विभाजित हो जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों में 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग देंगे 100 में, ठीक है, और 6 का भाग देंगे 999 में। ठीक है दोस्तों, 6 का भाग इसमें तो 100 में, तो कितने बच जाएगा? 6 कम 6, 4 बचेगा, 0, 6 छक्के 36। अब नीचे नहीं जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 का भाग नहीं आएगा, 16 आ गया। यहाँ पे देते हैं 6 कम 6, 9 में 6 गया 3, 9 बचेगा, 6 छक्के 36, फिर 3 बचा, 9 उतारा, 6 छक्के 36, यहाँ 166। 166 और 16, 166 में से 16 गया, कितना बचा फ्रेंड्स? 166 में से 16, 166 माइनस 16 कितना बचेगा? 166 में 16 गया, 150 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 तथा 6 से दोनों से विभाजित? सबसे पहले 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक्स एवरीवन, जय हिंद।